हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस नई वीडियो में फिर से 2008 के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है दरोगा एग्जाम में जो पूछा गया था वही आपके सामने है। आपको 25-25 क्वेश्चन करके हम आपको करा रहे हैं। 25 यानी 2 बार जो है आपका 2 वीडियो जो है 25-25 क्वेश्चन का डाल दिया गया है और ये तीसरा वीडियो है। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे इसके बाद रेगुलर सेट प्रैक्टिस करेंगे। 100 क्वेश्चन का सेट आएगा जो कि आपको मैथ साइंस टोटल चीज रहेगा जिसमें, समझिए। और जीके भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, टोटल रहेगा। और उसके साथ आपको तैयारी किया जाएगा और एक ऐसा सेट तैयारी करेंगे ना कि वो आपको एकदम एग्जाम के रिलेवेंट हो, समझे। तो वैसे सेट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए जो है ना अच्छा इंतजार करना पड़ता है, अच्छा वर्क करना पड़ता है। तो मेरा मेहनत जो है जारी है और जारी होने के साथ साथ और बढ़िया सा सेट तैयार करेंगे, इसके बाद आप लोग के सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वही लेकर आपके सामने है। तो चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको ये जो है ना आपको 50 क्वेश्चन तक करा दिए थे, ठीक है। और आज जो है फिर से 25 क्वेश्चन है, क्योंकि 2008 के जो एग्जाम हुआ था 2008 में ये 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन को मैंने 4 भागों में बांट दिया है। तो पहले 25 का करा दिए, दूसरा 25 का भी हो गया। आज जो है तीसरा 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग के सामने है। बाकी जो 25 क्वेश्चन करेंगे वो भी जल्द आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है किस दिन लगी थी। देखिए, ये जो हुआ था आपको कब हुआ था मेरे साथियों, ये 10 मई जो है 1857 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जो है पैदल टुकड़ी जो सेना था, पैदल टुकड़ी सेना, कौन सेना था? पैदल टुकड़ी सेना। पैदल टुकड़ी सेना था। उस सेना का जो नाम था 20 जो है 20N1 था, ठीक है। क्या था? 20N1 बटालियन का नाम था। के बाद हम लोग देखेंगे कि इससे और इम्पोर्टेंट चीज क्या है। देखिए, और इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 10 मई 1857 ईस्वी को। दूसरा पॉइंट है कि ये कौन सा टुकड़ी सेना था, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि 20N1 था। तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस समय जो है प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन थे। तो ये बराबर पूछता है कि पार्म स्टोन जो है ना उस समय जो है प्रधानमंत्री थे। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे पार्म स्टोन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस किस पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, ये लेबर पार्टी से, देखिए, लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उस समय जो बात करते हैं हम लोग कि बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जो मेरे भाई था, उस समय बंगाल का जो गवर्नर था ये कौन सा था? देखिए, बंगाल का गवर्नर जो है आपको उस समय जब 1857 ईस्वी क्रांति हुआ था, 1857 ईस्वी क्रांति के समय लॉर्ड जो है कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है आपको उस समय बंगाल का गवर्नर था। और 1857 ईस्वी के क्रांति के पश्चात ही बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया जाता है और बाद में जो है इसी को भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तन कर दिया जाता है। और जो है बंगाल के जो अंतिम गवर्नर होते हैं लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं को जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको जो पॉइंट है, आप ये 4 पॉइंट को बखूबी याद रखिएगा। और ऐसा पॉइंट है ना कि हर एग्जाम में इसको रिपीट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम जो गोडसे जो है, जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय नाथूराम गोडसे जो है ना काफी नाराज थे। और महात्मा गांधी जब पूजा करने जा रहे थे उसी समय जो है सीढ़ियों पर जो है जब थे वो चढ़ रहे थे, उसी समय जो है ना उनको गोली मार दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। और ये तिथि रहती है 30 जनवरी 1948। क्योंकि नाथूराम गोडसे जो है ना बहुत परेशान रहता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है इस और उसमें गांधी जी को सबसे ज्यादा योगदान मानता है कि गांधी जी के रहते ये काम हो चुका है। इसलिए वो नाथूराम गोडसे जो है ना बहुत परेशान रहता है उनके इस भारत पाकिस्तान के बंटवारा से। वो
काफ़ी दुखी हो जाता है, और दुखी का कारण सिर्फ यही होता है कि उसका मानना होता है कि इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी है। और जब वो पूजा करके उतरते रहते हैं तो उनको सीढ़ियों पर गोली मार दी जाती है, और उन्हीं समय उनकी मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखिएगा कि जब मृत्यु होती है ना, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हे राम। ठीक है, क्या निकलता है? हे राम शब्द उनके मुंह से निकलता है। तो इस हे राम जो समय इसलिए आपको लिखा दिया हूँ, ताकि ये समझा दिया हूँ, ताकि आप समझ पाइएगा कि ये भी एक क्वेश्चन जो है सीट में मिल जाएगा आपको। बराबर क्वेश्चन पूछता भी है कि जब महात्मा गांधी को मृत्यु हुई थी तब उनको मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला था, तो यही अंतिम शब्द निकला था, हे राम। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्पीड में। देखिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? मेरे साथियों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं इसको, क्योंकि पड़ोसी देश वाली बातें हैं तो ये भी जानकारी मिल जाएगी कि अब जो है नेपाल में राजतंत्र समाप्त करके वहाँ लोकतंत्र बहाल कर दी गई है। तो अब ये इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक उम्र सीमा कितना होता है? क्या होता है? राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होता है? तो याद रखिएगा, देखिए पंचायत का कोई भी अगर इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, पंचायत का कोई भी अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उस समय आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला बात करेंगे कि विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा हो या आपको लोकसभा हो, क्या हो? लोकसभा हो, इसका अगर आपको सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अगर विधान परिषद का देखिएगा, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का देखिएगा, और उसके बाद आपको देखिएगा राज्यसभा का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा और विधान परिषद जो होता है ना, देखिए ये जो राज्यसभा का जो होता है ना, ये जो दोनों जो है उच्च सदन कहा जाता है। जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो विधानसभा को निम्न सभा कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सभा कहा जाता है। उसी प्रकार सेंट्रल में जो है ना, आपको लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी अपर हाउस कहा जाता है। तो विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। काफी ये भी क्वेश्चन पूछे हुए कि पंचायत में कोई भी वार्ड सदस्य हो, पंचायत का सरपंच का कोई भी पद हो, उसके लिए आपको न्यूनतम जो है उम्र जो है 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 21 वर्ष की उम्र रहेगा तभी आप इलेक्शन लड़ पाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इसका हिसाब से देखा जाए तो, और एक चीज याद रखिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए लीजिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए? तो इसके लिए आपको 35 वर्ष की उम्र का जो है न्यूनतम सीमा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा से निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना हो जाएगा मेरे साथियों? ये 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटा ही है लेकिन मोटा ही क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग कर लेना चाहिए, ताकि इससे एक जरूरी खाका प्राप्त हो जाएगा और उस खाका के हिसाब से हम लोग को तैयारी करने में काफी मदद मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को खैर जो है ये क्वेश्चन कॉमनवेल्थ का मतलब करेंट अफेयर से है क्वेश्चन है, और कहता है कॉमनवेल्थ गेम खेलों की जो आयोजन स्थल बताइए। देखिए वर्ष 2010 में, ठीक है, 2008 में एग्जाम हुआ था, तो कहाँ से पूछा है? 2008 में एग्जाम हुआ, और जो कॉमनवेल्थ जो गेम है कहाँ का पूछा? 2010 का पूछा। तो इसलिए हम लोग को 2023 में जो फॉर्म फिलअप हुआ है, बिहार दरोगा का 1275 सीट है, तो 1275 सीट है, तो आगामी जितना भी हमारे खेल होने वाला है, आगामी जितना भी खेल होने वाला करेंट अफेयर्स में सारे को याद कर लेंगे। ठीक है, 20 से लेके याद कर लेंगे, 20, 21, 22 याद कर लेंगे। इसके बाद आपको 23 तो हो ही रहा है, 24, 25, 26 जो भी आगामी खेल है और पूर्व में हुआ है उस सारे चीज को हम लोग को याद कर लेना। इसलिए क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है ताकि आप चीजों को समझ सके। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होता है, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियाई गेम हो गया, इसके बाद ओलंपिक खेल हो गया, ये सब कहाँ होने वाला है? क्रिकेट हो गया, ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका आयोजन स्थल कहाँ होता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्ष 2008 में हो रहा है ओलंपिक खेल, देखिए मैंने अभी बात किया है
और देखिए 2008 के ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है। ठीक है, तो ये आपको सवाल पूछा था, देखिए 2008 में हुआ था। तो हम कह रहे हैं ना कि आपको जितना भी खेल होगा ना उसको आप आयोजन स्थल आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपको दूध से। किसका है मेरे भाई, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सॉरी, हाँ ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग दूध के विषय में कुछ जानकारी याद कर लेते हैं। जैसे कि देखिए दूध जो होता है ना, ये पहला नंबर तो श्वेत क्रांति से इस रिलेटेड है। ठीक है, ये श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। ठीक है, इसके बाद एक और शब्द आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन जो है फ्लड जो है इसी से संबंधित है। इससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से ही संबंधित है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट जो है आपको हम लिख देते हैं, वर्गीज कुरियन का नाम सुने होंगे, वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन की ही सहायता से 1770 के ईस्वी के आसपास, 1770 ईस्वी में जो है आपको भारत में एक दूध क्रांति लाया गया था। और उसका क्वेश्चन पूछता है कि इसके किसके नेतृत्व में लाया गया था, कौन इसका सबसे प्रेरणा है, तो ये आपका आ जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना है, श्वेत क्रांति, वर्गीज कुरियन और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो मेरे भाई दूध से संबंधित है। एक और बात हम बायोलॉजी में ले चलते हैं कि दूध में जो है ना विटामिन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि विटामिन सी जो है क्या दूध में उपस्थित है। तो याद रखिएगा कि कोई भी सारा दुनिया का सारा विटामिन आपको जो है दूध में मिलेगा, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन सी जो है इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद अंडा का बात किया जाए तो ये रजत क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति, रेशम से बात किया जाए तो सेरीकल्चर कहा जाता है इसको, सेरीकल्चर इससे रिलेटेड है। इसके बाद मछली के क्रांति किया जाए, इसको मछली को हम लोग क्या कहते हैं, नीली क्रांति से संबंधित। क्या कहेंगे इसको, नीली क्रांति से संबंधित है। क्लियर है, ये सब पॉइंट है आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा भैया सर, नोटिस कीजिए। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन आ गया, देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। देखिए ये आपको भारत की नदियां जो है ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लेना है और कंठस्थ करके याद रखना है कि हर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको देखिएगा कि सतलज, चिनाब और रावी जो नदी सहायक नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बी। और हम लोग जब नदी के विषय में पढ़ेंगे डिटेल्स में तो आपको सारी चीज जानकारी बता दी जाएगी, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, ये उसी समय का क्वेश्चन है। ठीक है, चर्चा में रहे होंगे उस समय द ग्रेट खली, तो उसका नाम अभी भी याद रख सकते हैं, दलीप सिंह राणा था उनका नाम। ऑप्शन नंबर सी, ये करेंट से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से रहा है। देखिए तो ये जो है आपको जो क्वेश्चन है पंडित रविशंकर, आपको वाद यंत्र संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई शहनाई से संबंधित पंडित रविशंकर का संबंध आपको सितारा से है, सितारा से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन के श्रेणी में ले लीजिए इसको। ठीक है, इतना कंफ्यूजन है ना, कभी कभी आप सोचिएगा कि अरे पढ़ के तो गए थे ये और आ गया ये, और सही आंसर मारिएगा सोच के और हो जाएगा गलत। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पढ़िए इधर, ध्यान दीजिए इधर और रहिए निफिकिर। ठीक है, निफिकिर रहिएगा तो क्या करिए, देखिए देखिए महात्मा गांधी को क्या कहता है मेरे भाई, बापू कहा जाता है। क्या कहता है, बापू कहा जाता है। अब देखिए बाल गंगाधर को लोकमान्य कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लोकमान्य कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। इसके बाद एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है। मेरे भाई याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को जन नायक कहा जाता है। देखिए
जब ये क्वेश्चन देगा तो तिलमिला जाइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे इसका ऑप्शन मारे, मारिएगा सही या हो जाएगा गलत ही। तो इस बात पे ध्यान देना है कि अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो याद रखिए, महात्मा गांधी को बापू, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नायक को लोकनायक, कर्पूरी ठाकुर को जन नायक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन था, तो आपको इसको हर हाल में याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए, बुलंद दरवाजा जो है निम्नलिखित में से कहाँ है, ये तो ये पूछा है। देखिए, बुलंद दरवाजा जो है ना, ये अकबर के शासन काल में, अकबर का शासन काल जब भारतवर्ष में होता है, अकबर का शासन काल कहाँ होता है, भारतवर्ष में होता है। तो जब ये गुजरात विजय की ओर निकलता है, तो गुजरात पर जब विजय प्राप्त कर लेता है ना, गुजरात पर जब ये विजय प्राप्त करता है, उसी के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी में जो है ना बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। क्या करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। ये कहाँ करता है, फतेहपुर सीकरी में करता है। और ये क्वेश्चन इससे पूछता है कि किसके उपलक्ष्य में, तो अकबर जो है गुजरात में जब विजय प्राप्त करता है, उसी के उपलक्ष्य में जो है ना आपको फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और याद रखिएगा कि अकबर का जो शासन काल है ना, हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर का जो शासन काल है मेरे भाई, हिंदी का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। एकदम इसको रट के रवस के दम याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा आपको रेलगाड़ी चलाई गई है, तो देखिए मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत बांग्लादेश और भारत के बीच चलता है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो है इसका परिचालन किया जाता है। वही समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस, ये सभी जो है पाकिस्तान के साथ हमारा इसका रेल परिचालन होता है, ठीक है। फिलहाल जो है समझौता एक्सप्रेस जो है ना पाकिस्तान और पाकिस्तान के लाहौर में, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर से और दिल्ली तक की इसकी यात्रा होती है, ठीक है। और बाघा जो बॉर्डर है उसके अधि से मतलब उधर से गुजरता है, बाघा बॉर्डर से ही ये गुजरता है, ठीक है। और चूंकि यह जो है उस समय तत्कालीन भारत में, उस समय तत्कालीन जो भारत था, जब भारत पाकिस्तान एक था, उस समय से ही दिल्ली और लाहौर के बीच जो है रेलवे लाइन था, उसी रेलवे लाइन पर था। इसी वजह से जब बॉर्डर का निर्माण किया गया तो आज भी जो है उसको बाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। और हमारे जो यात्री है, ठीक है, इधर से पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से फिर इंडिया में आते हैं, ठीक है। ये बाघा बॉर्डर के माध्यम से जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो अधिकार है ये संसद को है। किसको है मेरे भाई, संसद को है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था, सबसे पहले यूरोपीय देश कौन था, पुर्तगाल से इसका संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। चलिए अब हम आगे करते हैं कि वेलिंगटन कप जो है, वेलिंगटन कप, देखिए ये भी आपको खेल से संबंधित क्वेश्चन है। इसका संबंध किस खेल से है मेरे भाई, याद रखिएगा, इसका जो संबंध है हॉकी से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, देखिए प्राकृतिक उपग्रह देखा जाए चंद्रमा ही है, एक ही उपग्रह है जो कि आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। बहुत हल्का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जातक पवित्र ग्रंथ है, देखिए जातक जो है ये आपको बार बार मैं कहता हूं कि इतिहास जो पोर्शन है, किसी भी एग्जाम में जाइए तो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो आपको हर हाल में पढ़ कर जाना चाहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में आपको इतना सा काम नहीं चलेगा, एकदम जड़ी खोद खोद के पढ़ना होगा, ताकि खोद खोद के पढ़ ले, एक एक चीज को याद रखिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन कोई लपेट देता है, समझ गए, तो आपको इसको याद रखिएगा। तो जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है मेरे भाई, बौद्ध से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आपके सामने है। सुएज नाव हर परिवहन जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो मेरे भाई याद रखिएगा लाल सागर से। तो ये विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछा है। विश्व भूगोल जो आप देखिएगा कि लूसेंट या क्राउन के बुक में देखिएगा तो ये दिया हुआ चीज है, समझे। तो वहां से ये विविध वाला जो चैप्टर है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर आपको 20 जो है, देखिए भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। मैंने आपको बताया कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपको मिल ही जाएंगे और हर हाल में मिलेंगे। ठीक है, देख लिए 2 क्वेश्चन अभी आपके सामने आ गया। इससे पहले भी इसी के सेट में जान लीजिए, इसी सेट में आपको लगभग पहले भी क्वेश्चन कराया है तो उसमें बौद्ध धर्म था और आज भी आ गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पहले धर्म उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे मेरे भाई, तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, बौद्ध से जुड़ा हुआ बहुत चीज खंगाल के पढ़ना पड़ेगा। वो जब इतिहास सर जी पढ़ाएंगे तो वो आपको अच्छे डिटेल से पढ़ा देंगे। कह तो दिए कि अभी से ही आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एकदम खंगाल के डेली उसको पढ़ जाइए एक बार 2 बार, ताकि हर क्वेश्चन को आप बना जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है, विशेष प्रावधान से है। देखिए अनुच्छेद 370 जो है ना, विशेष का जम्मू कश्मीर से संबंधित है और अब जो है जम्मू का इस 370 जो है समाप्त कर दिया गया था। तत्कालीन जब राज था 2008 का क्वेश्चन है, तो उस समय ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रजनामा जो है फारसी में अनुवाद था, किसका अनुवाद था मेरे भाई, तो याद रखिए कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसको रजनामा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था। ठीक है, तो अभिषेक की आप टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हैं। एकदम आगे जो आपको सब टाइप हो रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन का सेट तैयार हो रहा है और बहुत जल्द जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है आपके लिए एकदम एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन सब आपके सामने होगा, जो कि आपको उसको पर डे मिलेगा, हर 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जो आपको करना है, बनाना है। तो आपको उससे आपका तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 बार राज्याभिषेक किसको हुआ था मेरे भाई, तो औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था, मुगल सम्राट औरंगजेब का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजों द्वारा सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो देखिए तो ये जब है अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब, देखिए उस समय जहांगीर जो है ना मुगल बादशाह होता है। ठीक है, और किसी वजह से नाराजगी जब होती है तो अंग्रेज जो है फिर से जो है सुनहरा पत्र प्राप्त कर लेता है, मतलब व्यापार करने का जो अधिकार होता है ना फिर से प्राप्त कर लेता है। और यह प्राप्त कब करता है, 1632 ईस्वी में, इसलिए इसे सुनहरा फरमान कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। ठीक है, देखिए पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। और जो देखिए सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे। ठीक है, और सबसे बाद में जाने वाले देखिए प्रथम आने वाले थे और जाने वाले में लास्ट में थे, यानी अंतिम में थे, अंतिम पुर्तगाली थे। ठीक है, ये गोवा पर 1510 में, ये 1510 पर अधिकार करता है, 1510 में। और ये जब जाता कब है, 1961 में गोवा को आजाद करता है, यानी कि सबसे लास्ट में छोड़कर जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, गोवा को छोड़कर पुर्तगाली कब जाते हैं। ठीक है, कब आजाद किया था। तो देखिए इससे आपको 25 क्वेश्चन का जो सेट था, आज इसको 75 क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे के 25 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे। आपको कैसा लगता है, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जल्दी जो है ना शॉर्ट में ही आपको सारी चीज़ को समझा दिया जाए। और परीक्षा के जो पैटर्न है पिछले साल जो पूछे गए हैं उस पैटर्न को आप भली भांति समझ ले। ठीक है, तो मेरे दोस्त वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा और भी हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ों को आपके लिए ला सके। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहते, बिहार दरोगा जो परीक्षा है उसका जो है आधुनिक भारत का जो इतिहास का आधुनिक भारत का जो पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उससे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वह जो है उसका भी वीडियो अपलोड हो रहा है, इसके बाद साइंस का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप सारे उनसे तैयारी आप बखूबी कर सकते हैं। और मैं आपके लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और इसी के साथ मैथ और रीजनिंग में सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद जो है आपको इधर सेट प्रैक्टिस जो है जीके का भी मैं लेकर सामने आता हूं। ठीक है, ताकि आपका अपना टेस्ट जो है अपने आप को रख सके, संभाल सके। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल को
प्रेम बनाए रखिए, अपार श्रद्धा दीजिए, अपार प्रेम दीजिए। और मेरा चैनल जो है 1K सब्सक्राइबर को अचीव कर चुका है, जो कि आप लोग के प्रेम से ही संभव हो पाया है, नहीं तो ऐसा हो नहीं पाता। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा परिवार बनाया है, और इसको जितना अधिक से अधिक हो सके बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए प्रतिभा फाउंडेशन को। तो एक बार पुनः प्रतिभा फाउंडेशन आप सभी सब्सक्राइबर को आभार व्यक्त करता है। जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बोलिए भारत माता की जय।